नमस्कार आप सभी को। मैं राहुल मिश्रा आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मेरा जो यूट्यूब पर पेज है राहुल बघोली के नाम से है और फेसबुक पर भी आप लोग राहुल बघोली के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग सभी लोगों को कहानी सुनाने की एक श्रृंखला शुरू की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हल्की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से आप लोगों के बीच नहीं आ सका और मैंने इसका बहुत अच्छा सदुपयोग किया कि आप सभी लोगों के लिए आगे की एक बहुत अच्छी रोमांचक कहानी को भी तैयार किया हुआ है, जो कि हम आगे सुनाएंगे। अभी तो हमारे पास में आप सभी को सुनाने के लिए बहुत सी कहानियों के एपिसोड्स तैयार हैं। हम आप सभी को जो हमारे उत्तर प्रदेश का अभी तक का इतिहास का सबसे दुर्दांत अपराधी रहा है श्री प्रकाश शुक्ला, कैसे उसका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ, ये अभी तक सुनाया। अब उसके आगे की कहानी सुनाते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर में हुआ था। यह बचपन से ही बहुत ही उद्दंड स्वभाव का था, बात बात पे लड़ाई झगड़ा इत्यादि करना। अच्छे खासे घराने से था। इसके पिताजी एयरफोर्स से रिटायर हुए थे और गोरखपुर के टॉप 1 के ठेकेदार भी थे। रिटायर होने के बाद में अच्छी खासी ठेकेदारी भी करते थे। और जब इसका बचपन से उद्दंड स्वभाव रहा, 4 भाइयों में सबसे छोटा, बहन भी इससे बड़ी, लाड़ प्यार दुलार इन सभी में बचपन से इसे पहलवानी का शौक लगा और गाली देना, बात बात पे बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ इत्यादि दिया करता था। इसी वजह से इसको गोरखपुर के नामचीन विद्यालयों में इसका दाखिला भी कराया गया पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन इन्हीं सभी आदतों की वजह से उसे विद्यालयों से निष्कासित किया जाता है। फिर जब यह अपनी किशोरावस्था में पहुंचा तो इसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम गोरखपुर पर राज्य करें। उस समय हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ थी, लेकिन क्राइम कैपिटल गोरखपुर को बोला जाता था। गोरखपुर से हमारे 2 सबसे बड़े गिरोह गोरखपुर के ही थे, जो आमने सामने रहते थे। तो उनके अंडर में बहुत से लोग तैयार हुआ करते थे, बहुत सी नर्सरी तैयार हुई, जिसे मैं अपराधियों की नर्सरी कहूँगा। आज भी उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर हैं, तो बहुत से माननीय हो चुके हैं। सभी का नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसका भी यह मन था कि यहाँ के जो 2 ध्रुव हैं गोरखपुर के, उनको पीछे करके हमें गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बनना है। फिर बाद में धीरे धीरे विधायक, सांसद, मंत्री भी बनना चाहूँगा, बन जाऊँगा। गोरखपुर में अपराध चरम पर पहुँच चुका था। उससे पहले आप सभी लोगों ने गुंडा एक्ट का नाम सुना होगा। तो गुंडा एक्ट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने लागू किया था और इसे लागू किया था गोरखपुर की उन्हीं 2 पार्टियों को कंट्रोल करने के लिए। उनका मैं आगे जिक्र करूंगा कहानी में, कई एपिसोड्स हैं, लंबी रहेगी, रोचक रहेगी कहानी। उन्हीं लोगों को कंट्रोल करने के लिए गुंडा एक्ट का भी प्रयोग शुरू किया गया था। तो फिर से आते हैं वापस श्री प्रकाश की कहानी पर। श्री प्रकाश शुक्ला किशोरावस्था तक जब बार बार विद्यालयों से, जिस स्कूल में जाता, अपने क्रियाकलापों की वजह से विद्यालय से निकाल दिया जाता था, तो इसके मन में आया क्यों ना हम गोरखपुर के सबसे बड़े गुंडा बने। तो गुंडा आदमी किस तरीके से बनता है कि जो सीधे गुंडों पर जाकर खुद अटैक करे, तब वो गुंडा माना जाता है। तो वहाँ पर एक गुंडा बन रहा था, राकेश तिवारी नाम का व्यक्ति था। तो देवरिया का रहने वाला था और गोरखपुर में आकर उसने ITI इत्यादि की आगे उच्च शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर धीरे धीरे उसने अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी थी। आप लोगों को एक चीज़ का और मैं
बात क्लियर करना चाहता हूँ कि श्री प्रकाश शुक्ला के विषय में आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा। कई सारी वेब सीरीज हैं, कई सारी फिल्में हैं, रंगबाज बहुत ही अभी एक OTT पर सुपर डुपर वेब सीरीज रही, वो टोटली श्री प्रकाश शुक्ला पे बनाई गई। फिल्में भी हैं, अनुपम खेर ने श्री प्रकाश शुक्ला के पिता का भी रोल किया है। तो उसमें उन सभी फिल्मों में इत्यादि कहानियों में दिखाया गया कि श्री प्रकाश शुक्ला ने जो अपना पहला कत्ल किया था वह बहन की छेड़छाड़ करने वाले का किया था। लेकिन मैं इस बात का पूर्णतः खंडन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जितने भी तथ्य देखे हैं, जो भी कहानियाँ, रिसर्च इत्यादि किताबें भी, इसको लेकर के मैंने एक बहुत अच्छी किताब भी पढ़ी है, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि इसकी बहन की वजह से इसने अपना पहला कत्ल किया था। इसकी बहन सुनीता शुक्ला, जो कि बाद में सुनीता तिवारी हो गई, बहुत अच्छी महिला, उनकी वजह से कोई भी ऐसा कत्ल इसने नहीं किया था। राकेश तिवारी का इसने जो पहला कत्ल किया था वह केवल शाख को लेकर हुआ था। शाख इस तरीके से कि श्री प्रकाश मनबड़ था, अपने आप को स्थापित करना चाह रहा था गोरखपुर की गुंडागिरी की राजनीति में, तो उसको लेकर के जगह जगह जा कर के गाली गलौज करना इत्यादि किया करता था। तो उसी में उसने राकेश तिवारी को भी गाली इत्यादि करना शुरू कर दिया। राकेश तिवारी ने एक दिन श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ा और जमकर पीटा और पीटने के बाद में इसके कान के पास में तमंचा रख करके फायर कर दिया। यह अपने घर आया, 16 साल का था उसमें, बड़ा उदास सा रहने लगा, घर वालों को भी बुरा लगा, ये सब कुछ रहा। पर राकेश तिवारी भी बड़ा गुंडा था, उससे क्या कर सकते थे। तो श्री प्रकाश ने अपने आप को एकांत में कर धीरे धीरे अब उसका कोई भी क्रियाकलाप जो बाहर निकलना, गाली गलौज देना इत्यादि सब बंद कर दिया था। केवल उसने एक कार्य और शुरू किया कि शाम को वह टहलने के लिए निकलता था। जब श्री प्रकाश टहलने के लिए निकले तो घर वाले भी सोचे कि चलो इसका कहीं दिमाग इधर से उधर हो रहा है, फिर से वापस दुनिया में आ रहा है। पर वह सब गलत थे। श्री प्रकाश जा रहा था, वह राकेश तिवारी की रेकी करने के लिए जाता था। कहाँ पर राकेश तिवारी जाते हैं, किस समय क्या करते हैं। एक दिन मौका उसे लगा कि आज हत्या करनी। अब श्री प्रकाश शुक्ला के सामने सबसे बड़ी समस्या यह कि अब वो हत्या करे तो करे कैसे, उसके पास तो हथियार ही नहीं। अब वो हथियार कहाँ से लावे। तो श्री प्रकाश ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर जो घर पर ही रहती थी उसे उठाया, छिपा करके निकल गया। और इसके साथ में निन्ना यादव करके लड़का था, इसका दोस्त ही था बचपन का, वह भी निकल गया। निन्ना यादव का आगे कोई रोल नहीं, इसीलिए मैं उसका रोल यहाँ पर इसलिए ख़त्म करना चाहूँगा। निन्ना यादव ने आगे चल के सुसाइड कर लिया था, तो यहाँ से निन्ना यादव का रोल ख़त्म हो जाता। श्री प्रकाश शुक्ला अपने पिता की रिवॉल्वर लेकर के राकेश तिवारी के सामने जाता है और भरी हुई भीड़ में वो राकेश तिवारी को ललकारता है। राकेश तिवारी कहता अच्छा आज तो फिर आ गया। उसका इतना कहना हुआ, श्री प्रकाश शुक्ला ने 6 की 6 गोलियां राकेश तिवारी पर उतार दी। राकेश तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। इसको लेकर गोरखपुर में बड़ा कोहराम मच गया। ये सब कुछ हुआ। अब श्री प्रकाश को पुलिस ने अरेस्ट किया। तो श्री प्रकाश को जिंदगी में पुलिस ने पहली और आखिरी बार अरेस्ट किया। यह भी एक यहाँ पर रिकॉर्ड है। उसके बाद पुलिस कभी उसे टच ना कर सकी। पुलिस वालों के वक्तव्य है कि उसको देखते थे भाग खड़े होते थे। पहली और आखिरी बार वो अरेस्ट हुआ 16 साल 4 महीने की उम्र
जेल भेजा गया, नाबालिग था, तो जल्द ही उसे जमानत भी मिल गई। घर आया, संपन्न घर से था, तो पिताजी ने भी कहा कि अब इसे यहाँ ना रखेंगे, ये गुंडा बदमाश बन जाएगा। उसे बैंकॉक भेज दिया। उनके अपने अप्रोच रिसोर्सेस थे, उनको लेकर के उन्होंने पहले एयरफोर्स में नौकरी भी वहाँ पर की थी, और उसे बैंकॉक भेजा गया, वो भी कबूतरबाजी से। कबूतरबाजी आप सभी लोग जानते ही होंगे, नहीं जो लोग जानते हैं वो समझ जाए। कबूतरबाजी मतलब होता है ना ही कोई वीज़ा, ना ही कोई पासपोर्ट, चोरी छिपे रहते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक पहुँच गया, पर उसे बैंकॉक में अच्छा न लगा, वह फिर वापस भारत आ गया। भारत आकर के फिर उसने जो कोहराम मचाया है, उसकी शुरुआत उसने की श्री प्रकाश शुक्ला की बहन की शादी सुनीता शुक्ला जो थी वो तय की गई। बताया जाता है कि 1993 में जो उसकी बहन की शादी हुई थी, उसमें 40 से 50 लाख रुपए खर्च किया गया था। तो जो बारात का स्वागत हुआ था, बहुत बड़ा टेंट इत्यादि सब कुछ, सारी सुविधाएं सब कुछ किया गया था। तो श्री प्रकाश और अब यहाँ से उसके दोस्तों के नाम शुरू होते हैं, आनंद पांडे और सुधीर त्रिपाठी, ये दो उसके मित्र थे। बाद में जब आनंद पांडे की हत्या हो गई थी एसटीएफ द्वारा, तो अनुज प्रताप सिंह को उसने शामिल किया था अपने साथ। अपनी बहन की शादी में उसने इतना फायरिंग किया था, हर्ष फायरिंग जिसे बोलते हैं। पहले तो एक प्रथा थी कि शादी बारात में फायरिंग जरूर की जाए, हमने भी बहुत बचपन में देखी है। खास करके हरदोई ज़िले की कटियारी इलाका जो पड़ता है, कटरी, हरपालपुर, सांडी, बिलग्राम इत्यादि इलाकों में जो शादियां होती थी, कि वहाँ अगर फायरिंग ना हुई, अगर किसी ने 100 या 150 फायरिंग किसी के यहाँ तिलक या बारात में निकल गई, अरे तो बहुत गए गुजरे, उनके यहाँ तो 100 से 150 ही फायरिंग, तो उस समय दौड़ रहा होगा। उसने अपनी बहन की शादी में इतनी फायरिंग बोलते की कि पूरा टेंट है जो छलनी हो गया था, और जो पेड़ लगे हुए थे वहाँ ग्राउंड में, और उसमें पत्तियाँ न रखी थी इसने। इतनी फायरिंग इसने और इसके दोस्तों ने की थी। अब इसके बारे में कुछ घटनाएं आपको और रोचक बातें बताऊं, उसके लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। मेरा ये वायदा है कि आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी रोचक कहानियाँ सुनाता रहूँगा। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश में जिसे भी फ़ोन किया, आज चाहे जितना बड़ा वो सूरमा बनता हो या कुछ भी बनता हो, उसकी हालत खराब हो गई। किसी को भी उसने नहीं बख्शा, लोग उसके नाम से डरते थे। पूरे आज़ाद भारत में आज तक किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ने या उसका निष्पादन करने के लिए स्पेशल फोर्स बनाई गई, तो केवल 2 लोगों के लिए बनाई गई, एक श्री प्रकाश शुक्ला के लिए और दूसरा वीरप्पन के लिए। स्पेशल फोर्स का मतलब होता है कि वो पूरी फोर्स स्पेशल होती है, उसमें उसके आईपीएस, उसके सीईओ रैंक, उसके इंस्पेक्टर रैंक, उसके एसआई रैंक, उसके कांस्टेबल, सारे के सारे अलग होंगे, उनकी रिपोर्टिंग किसी अलग को होगी, उन पर किसी का भी जोर नहीं होता है। तो आप सभी लोगों ने जो एसटीएफ का नाम सुना है, ये स्पेशल टास्क फोर्स, विशेष कार्य बल, जो आजकल उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रभावी है। गुंडे माफिया, खासकर जो समाज विरोधी गतिविधि करने वाले लोग हैं, वो एसटीएफ से बहुत डरते हैं। तो एसटीएफ जो बनाई गई थी वो केवल और केवल श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बनाई गई थी। बाद में इसको कंटिन्यू कर दिया गया। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने आगे कौन कौन सी घटनाएं की, क्या क्या किया, यह हम आप सभी को बहुत ही जल्द नए एपिसोड्स में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।